मैं शबो रोज का हासिल उसे लौटा दूंगा वक्त अगर मेरे खिलौने मुझे वापस कर दे। मेरी पहुंच से बाहर तेरी महंगी बिजली, 8 घंटे की वो बंदिश मुझे वापस कर दे। भाई आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी तो अपने घर से खाना चाहिए। चंद कितना गुजारी है रात वे या केड़े पासे जा रहे ने हालात वे। ये आएगा दौर सुनहरी। अब तशरीफ ला रहे हैं वासिल चौधरी। देखने वाला आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? माशाल्लाह। वासे भाई देखे कितने सोहने लगे ना, लेकिन मासूम बड़े ने बहुत। हाँ जी, इन्होंने डॉक्टर ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। चौधरी साहब एक दिन बाहर चले जहाज च बहन लगे। अच्छा। तो एयर होस्टेस कहनी वेट प्लीज, कहते जी महीना पहले 80 किलो सी, अज का नहीं पता। वासे भाई ने ना फकीर नु खराब सालन देता, उन्हें वेख के तो कहते पाइन नाल 200 रुपया भी दियो। उन्होंने कहा क्यों? कहते ने ते इलाज तुहाडे फुफड़ ने कराउणा मेरा। एक मुसावर से भाई घर की तस्वीर बना रहा था, कहते ये क्या कर रहे हो? कहते मैंने आर्ट गैलरी में लगानी है, हजारों लोग देखेंगे। अब कहते फिर ये थल्ले लिख दो मकान किराए के लिए खाली है। एकदम वासे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब। फिर मैं कहा जो डॉक्टर को चलिए, कहते अज तबीयत नहीं ठीक, कल चलांगे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएन हैं सियालकोट से जनाब अरमगान सुबहानी। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची से तशरीफ लाई हुई हैं एक्टर, मॉडल और होस्ट मोहतरमा आयशा तूर। वेलकम टू द शो जी। आज एक बड़ा ही अच्छा मैं शेर लिख रहा था आपके लिए, लेकिन सर मियाँ साहब का एक मैसेज आया है कि मुलाकाती के हाथ आपके नाम इरशाद। उन्होंने लिखा है कि दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, क्या बात है, कोई दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई, जैसे एहसान उतारता है कोई। आईना देख कर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। कमाल करते हो मियां। एक दिन सड़कों उत्ते लगेगा एवी फ्लैक्स। अच्छा। एक दिन सड़कों उत्ते लगेगा एवी फ्लैक्स, खान पीन उठन बहन ते हसन रोन ते भी लगेगा टैक्स। कमाल करते हो मियां। मेरा शेर भी भाईजान के लिए है, सुबहानी साहब के लिए। अच्छा। कि जिस रास्ते नहीं जाना चाहते थे अब जा रहे हैं, जो फल नहीं खाना चाहते थे अब खा रहे हैं, जिस पीर के बरसों से दुश्मन थे आप सुबहानी साहब, अब अपने कमान में रख के चलाना चाह रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अरमगान साहब आखिरी शेर आपको बहुत पसंद आया? चूंकि अंदाज बहुत अच्छा था इनका। शेर में जो बयान हुआ वो अच्छा नहीं था, चले समझ लें वो भी अच्छा था। यानी कि आजकल उसकी भी जरूरत है हमें। किसकी? पीपल्स पार्टी के तीर की जमहूरियत को बचाने और फरोग देने के लिए भी जरूरत है, इसलिए अपनी कमान में चलाने में कोई हर्ज नहीं है। शेर इतना कमजोर हो गया क्या? नहीं, शेर अपनी जगह पर ठीक है। सर शेर होता है, उसको किसी कमान शेर की अपनी जरूरत नहीं जगह होती पर फिर। ठीक है, लेकिन जमहूरियत में और शेर के धाड़ में बड़ा फर्क है। और जमहूरियत को बचाने के लिए अगर सब लोग इकट्ठे होके इस निज़ाम को बचाना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। निज़ाम को क्या है, वो तो चल रहा है, वो सिर्फ पीटीआई का चल रहा है। अगर मियाँ साहब वगैरह सारे बाहर होते, इसहाकडार साहब अंदर होते और ये सब कुछ ना हो रहा होता तो फिर भी क्या निज़ाम को प्रॉब्लम होती? देखिए, जब मुल्क लोगों को डिलीवर कर रहा होता है, हुक्मरान डिलीवर कर रहा होता तो समझा जाता है कि ये बेहतरीन हुकूमत है या अपना परफॉर्म ठीक कर रही है।
11 साल से लोगों की तो चीखें निकल गई हैं। 11 साल से 11 माह से नहीं सही 11 11 साल ठीक है, साल ठीक है सर। 11 माह से आप 11 साल का भी मुआवजा करके देख लें। उसमें भी चीखें थी ना। 11 साल पहले चीखा है गया से पर वाइब्रेट ते लगी हैं सर। जी हाँ। तब थी वाइब्रेट पे, अब है लाउड स्पीकर पे। हाँ जी सर। हाँ मगर जो भी हो देखें, चाहे आप लोगों ने वाइब्रेटर पे लगा के हमारी चीखें निकलवाई या फिर आपने वैसे लगवाई, उन्होंने लाउड स्पीकर पे, मगर आवाम तो चीख रही है ना। वासे भाई आप ईमानदारी से मुआवजा करके देखें, पिछली गवर्नमेंट का और इस गवर्नमेंट का 11 माह का। जी ईमानदारी की बात है, आप अगर बाहर जाके देखें रोज लोगों में उठना बैठना होता है, लोग वाकई परेशान है महंगाई से, लोग वाकई परेशान है। जे अगर आप अब परेशान है तो पिछले हालात को अब कोस भी रहे हैं कि कम से कम ऐसे तो ना थे। मगर अरमान भाई बात यह है कि इन लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, इन लोगों ने उनको 5 साल का मौका दिया है, तो फिर इनको अब करने दें। ठीक है, अब ये वो कहते हैं ना पंजाबी में, होर चुपो और मजे लो। वैसे आयशा आप वोट डालती हैं? वैसे पर्सनल सवाल ना किया करें, बुरी बात है। पर्सनल मंगेतर के बारे पूछ ले मतलब ये तो एक बड़ा एक जेनेरिक सा अवामी सवाल है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू कनेक्ट यू टू द पॉइंट दैट अरमान साहब हैज Look, मेड। no, I absolutely got the point, and I keep wondering why do we constantly judge the present government considering 11 महीने हुए हैं ना। उससे पहले पाकिस्तान को बने हुए बड़ा अरसा हुआ है, तो अब एक नई हुकूमत आई है, उसको मौका दें। महंगाई एकदम से ज़्यादा नहीं हुई है या पेट्रोल की प्राइसेस एकदम से नहीं बढ़ी हैं। मुल्क की मईशत का काफ़ी बुरा हाल था जिसकी वजह से टैक्सेस बढ़े हैं। नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग द इन्फ्लेशन और द प्राइसेस और द गवर्नमेंट, बट हर चीज़ की जल्दी तो नहीं हुई। तो अरमान साहब ये देखें ना कि हर चीज़ की जल्दी नहीं, 11 महीने के अंदर अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें दिखाओ जो हमने 11 साल में करके दिया। मैं पूरी नौजवान नस्ल को गवाह बना के ये बात कहता हूँ, अगर जमहूरियत ठीक रास्ते पे चलेगी, अपने वोट की ताकत से हुकूमत बनेगी, तो फिर वो बेहतर परफॉर्म करेगी। अगर निज़ाम सिलेक्टेड होगा, नहीं मियाँ नवाज शरीफ फर्द वाहद के जुर्म की सज़ा पूरी रियासत को देंगे, तो फिर अंजाम ऐसा अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, 2013 में मियाँ नवाज शरीफ को दियारे-गार में भेजा गया, वो 2/3 अक्सरियत से वापस आए। वो एक रियल लीडर है, पाकिस्तान की खालिक जमात के वारिस हैं वो यूं ही तो ये भी तो है ना। वो देखिए मेरी छोटी सी बात, 2018 के इलेक्शन में जो मैनिपुलेट हुआ है, एक इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को जिसमें मैंने और आपने पूरी कौम ने मैंडेट दिया, उसे उठाकर बाहर भेज दिया, बाहर निकाल दिया। पैनामा हो गया ना। बेनामी में नहीं निकले, वो बेटे से तनख्वाह नहीं वसूल की। हाँ ये जुर्म कौम का जुर्म बन गया। अब कौम का कैसे बन गया? इसलिए कि कौम ने मैंडेट दिया मियां नवाज शरीफ को। नहीं कौम ने मैंडेट दिया, कौम ने आपने मैंडेट 1 साल निकाला था खाकान अब्बासी साहब के साथ भी, हमने आपका मैंडेट पूरा बैठ के 5 साल भुगता, ठीक है। उसके बाद अब ये अगलों की बारी है। और मुझे एक बात बताएं, ये यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बड़े यंग बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनमें से उन बेचारों को तो कोई इतना आइडिया नहीं होगा। मैं भी क्योंकि बच्चा तो नहीं हूँ, खैर मैं आइडिया मुझे भी नहीं है, मगर कि ये एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है सर? सर आप इतने बच्चे नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट मैं तो बच्चा हूँ। मैं थोड़ा सा इस पे वजाहत देना चाहूँगा। चाहे मैं हूँ, मेरी पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सारे दी पार्टी हो रही है जो मर्जी पार्टी हो, जब तक जमहूरियत बुनियादी तौर पर अपने रूट तय नहीं करेगी, मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न नहीं होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की उन्होंने कि रूल तो उनसे। आप एग्री करती हैं आयशा इन बात से इनकी? बहुत अरसे से मैं भी बचपन से यही बातें सुन रही हूँ, बात से कि जब तक जमहूरियत नहीं आएगी, जब तक ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, मुल्क खुशहाल नहीं होगा, लोग रोते रहेंगे, महंगाई बढ़ती रहेगी। बचपन से सुन रही हूँ, कुछ बदला नहीं है। हुकूमतें बदलती रही हैं लेकिन कुछ बदला नहीं है। एंड अगैन डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देती हूँ साथ कि आई एम नॉट सपोर्टिंग द करंट पार्टी और एनी एस्टैब्लिशमेंट और पार्टी, बट इतने सालों से जितने लोगों ने मुल्क लूटा है उनको बार बार मौका दिया गया है। तो अब एक पार्टी आई है जिसने नहीं लूटा मुल्क को, तो उनको भी मौका देने दें। और जमहूरियत से ही आए हैं, जमहूरी तरीके से आए हैं। मुझे बताया ना, ये क्या कहीं लिखा तो नहीं हुआ ना कि सिर्फ आप लोगों के एवनफील्ड में फ्लैट होने हैं या फिर किसी और की दुबई में प्रॉपर्टीज होनी है? एक बात क्लियर करना चाहूँगा इस बात पे, इस पार्टी ने बिल्कुल नहीं लूटा, इसलिए कभी ये नौमौजूद है। 10-11 महीने इसकी गवर्नमेंट हुई, लेकिन जो मुल्क को लूटने वाले हैं सब इस्तेमाल में हैं। वो ये जो आपकी पार्टी में थे पहले, जो हुकूमत में है, सब इस्तेमाल में है। वैसे मुझे एक बात बताएं, पेंटिंग आप करती हैं अभी भी? अब नहीं, अब नहीं करती, सिर्फ यानी कि वो कॉलेज के लेवल तक ही थी?
कॉलेज के लेवल। और अब जो ये सब चीजें आप कर चुकी हैं, वॉक थ्रू क्वाइट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम होस्टिंग टू एक्टिंग, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट आउट ऑफ आफ्टर टचिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स? Look, politically correct answer would be I love everything, but The real I like answer is- staying home. I like staying Oh, home. yeah, and, yeah. You know, just देखिए उन्होंने मेरे वाले साहब ने कहा जिथे अंग्रेजी बोलो थे बेच जा करी जाना वो समझ नहीं वाले साहब से आपके बात करूंगा मैं ये, मगर अच्छा आपने जो जबान में सवाल किया जी मैंने जी उस हाँ सही जबान में बिल्कुल सही। जवाब आप बताइए इनमें से क्या आपको पसंद है? वहाँ से सब चीज़ें अगर ड्रामा अच्छा हो, स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हुई हो तो एक्टिंग में बहुत मज़ा आता है। बट मुझे शोज़ करके ज़्यादा खुशी होती है, Hosting बिकॉज होस्टिंग करके, बिकॉज बहुत हद तक कंटेंट जो होता है वो क्रिएटिव कंट्रोल आपके अपने पास होता है। अगर आपके पास पैनल ऑफ राइटर्स भी हो फिर भी आपकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो आपके अपने होते हैं। So I feel like I have more ownership when I'm hosting a show, so I enjoy that. मगर क्या आप इंक्यूजिटिव हैं बाय नेचर? बिकॉज आई बिलीव कि होस्टिंग के अंदर होस्ट का अपना इंक्यूजिटिव होना ही बहुत ज़रूरी होता है कि आप कम से कम जानना तो चाहते हो ना अगले के बारे में कि वो क्या इंसान है या क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। आई थिंक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक ये कि आपको सवाल करने की आदत हो, आप इंटरेस्टेड हों। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप से थोड़ा बाहर निकल के दूसरे को बिल्कुल, बात करने का मौका दें। अपनी ज़ात से बाहर भी किसी को देख सकें और इतना प्यार ना करते हो अपने आप से, ये बहुत ज़रूरी बहुत होता ज़रूरी है है, बहुत ज़रूरी। होस्टिंग के लिए होस्टिंग के लिए। बस फिर तुसी का तो कर रहे थे फिर अपने आप से बाहर निकलना पड़ता है। निकल के थे उन्होंने तो दसना मैं आओ मैं तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे के हो जाए क्या कब कहां कैसे कैसे जो पसमानदगी को बढ़ाते गए हैं मिले हैं हमें हुक्मरां कैसे कैसे ए डीजे तू कर लेता है दिल की बातें पकड़ना तो है बेज़बां कैसे कैसे Oh, you see? ये This देखो is good guy. आएगा। ओए गलत गाना वापस ही रख ला। वापस रखेंगे। दूसरी पार्टी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आयशा ये बताएं, इतने अरसे से आप एक्टिंग कर रही हैं, अब आप कम एक्टिंग क्यों करती हैं? अब तो ज़्यादा करनी शुरू कर दी है एक्टिंग। मगर मुझे अभी लगता है कि अभी कम जो है वो हम एवरेज रखते हैं जो रेगुलर हमें आमतौर पे चेहरे नजर आते हैं बहुत ड्रामों के अंदर, तो उसके मुताबिक कम है ये। कम है बिकॉज मतलब अगर मसला पाकिस्तान में आपका रंग थोड़ा सा डार्क हो या आपकी उर्दू थोड़ी सी अलग हो, लहजा अलग हो, तो वो एकदम से आपको नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत सारे ऑफर होते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर एक नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसके साथ साथ एक पॉजिटिव कैरेक्टर ज़रूर हो। अगर वो नहीं होता तो देन आई टेक अ ब्रेक। अच्छा। Then I take a break, I wait for a script. It doesn't have to be a phenomenal script, but एक जैसी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती ना। लेकिन आप So I इतनी guess- देर से काम कर रही हैं तो शादी का प्लान कब है? कोई होता ही है ना। क्यों आप रिश्ता भिजवा रहे हैं? ये आप ना कहिएगा, इन्होंने मंगवा लेना। जी। ये रोज यही करते हैं। नहीं मैं तो भाइयों को फिक्र होती है बहनों की, आपको पता है। ये इनका एक जनरल क्वेश्चन होता है जो कि हमेशा जितनी यहाँ पे खवातीन आती हैं उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने तुझे शादी कराने वाला फरिश्ता समझो तुझी तो मैं समझ में बट आप ये सवाल सिर्फ खवातीन से करते हैं या आदमियों से भी करते हैं? नहीं, यहाँ पे आदमी आते नहीं वो वाले आदमी आते नहीं, ये सारे सियासतदान ही आते हैं। मैरिड लोग आते हैं usually sorry, मर्द married हजरात लोग हमारे पास मैरिड ज्यादा आते हैं, और अगर कभी कोई आ जाए तो हम उनसे पूछ लेते हैं, कोई मॉडल हो, कोई यंग हीरो हो, तो हम उनसे ये सवाल फिर करते उसके बाद क्या होता है? ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, एक कुड़ी के भरा ने नहीं सी फीस दी। आपके सवाल में इंटरेस्टेड नहीं तो है। नहीं, अब शादी तो करनी है ना आयशा आपने, तो देखिए अब बताएं। देखें, एक तो पहली बात यह है कि पाकिस्तानियों का जो ऑब्सेशन है ना शादी से, अभी तो नई फिल्में भी आई हैं जिसके अंदर हर फिल्म के अंदर एक लाइन ज़रूर होती है यही कि पाकिस्तानियों का ऑब्सेशन है शादी से। देखिए ना आपने वो फिल्म ट्रेलर्स। जी, तो मैं बस अब ये मेरा सवाल आपसे, मेरी शादी से आपका क्या ताल्लुक है? आप हैं कौन? देखिए जिंदगी में ये होता है कि मैं आपका, मैंने कह दिया मैं भाई हूँ आपका, भाइयों को नहीं फिक्र नहीं, होती देखिए है। मेरे दो भाई हैं। ठीक है ना, बस दो वही हैं, है। मैंने पता दो ही है ये। मगर उनका पॉइंट ये
है कि ये सवाल आजकल बहुत ज्यादा उठता है और ये आम फहमी में ड्रामों के अंदर भी नजर आता है कि बहुत ये ज़्यादा वासे, इट्स सो टायरिंग, इट्स सो अनोइंग ऑल्सो। रियल लाइफ में इतना नहीं है, बिकॉज आई गेस हमारे कल्चर की एक तरीका है, लोगों को है आदत पूछने की, बट वो ये आदतें हम शायद थोड़ी बेहतर कर सकते हैं अगर हमारे ड्रामे थोड़े से बेहतर हो जाएं, स्क्रिप्ट्स थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, मीडिया रिप्रेजेंटेशन थोड़ी बेहतर हो जाए। कुछ सिखा भी सकते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर वक्त हंसी मजाक। नहीं, जिस तरह हर ड्रामे में वैसे भी शादी का ही होता वो है। वही कह रही हैं कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हो गया और इसके अलावा भी हमें किसी मौजू के ऊपर ड्रामे बनाने चाहिए, फिल्में बनानी चाहिए। कुछ और, मतलब कुछ और पॉलिटिक्स पे बना लें, मगिंग पे बना लें, मैं कराची में रहती हूँ, टूटी हुई सड़कों पे बना लें, डस्टबिन पे बना लें, एक ही मौजू है हमारे चलो पास। शादी नहीं छड़ो तो डाका कदों मार रहे जो डाका नहीं मारना। वैसे ये बताएं, आप देखते हैं सर कोई फिल्म ड्रामा या कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, सीधे सीधे टाइम ही नहीं मिलता। कभी को होता है घर में लगा हुआ गुजरते हुए आपने देख लिया हो कि एक नज़र पड़ी यार कोई टीवी पे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वैसे पूछ इसको रहा हूं आगे मैं। पीछे को पता चलेगा कि क्या लगा हुआ क्या नहीं। डरते करो बाहर नहीं निकलते तो फड़े ना जाइए। नहीं मगर वैसे कभी नज़र पड़ती है कोई ड्रामा चल रहा हो, घर वाले देख रहे हो, आप ना देखें? बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अगर कभी आप गुजरे हो और घर वालों ने ड्रामा लगाया हो तो आप नज़र इधर कर लेते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि भाई ऐसा मौका नहीं है। अगर हो अभी तो टीवी चैनल, ये न्यूज़ चैनल होगा अलग। न्यूज़ चैनल ही देखने हैं और कुछ नहीं। कोई कॉलेज के ज़माने में कोई पहले कोई फिल्म या ड्रामा देखते थे? उस वक्त तो नहीं थे आप? मेरा ख्याल वहाँ तक ना ही जाए तो बेहतर है। लेकिन इतनी को मैंने 1857 की बात तो नहीं की। वहाँ तक ना ही जाए ड्रामों में और फिल्मों में तो बेहतर है। कुछ सियासी बात कर ले, सियासी बात करें। कोई सर ये बताएं, इसहाक डार साहब कब आ रहे हैं? मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट में तो नहीं है। गवर्नमेंट में तो नहीं आते। I'm doing good, man. You know, What's up? I am very happy today. What happened? I'm going to back to the United States. You are? You know, last night my mom called me. Okay. She said कि उठे president गया साढ़े कार United States दा. ट्रम्प तुम्हारे घर के? ट्रंप मेरा मलवेर है, मेरे मामे दा मुंडा है। मैं तो पहले नहीं सी दसिया। नहीं। वो साडी फैमिली आपस में कोई चलाकी हो गई सी। अच्छा। तो वो फिर उठे मेरी पॉपुलैरिटी ज्यादा सी ना। अच्छा। सो उन्हें क्या भी जे ए जित गया तो ए प्रेसिडेंट हो जाएगा मी। उन्हें फिर मैंने उठों कढ़ा दिता। सो उन्हें पूछा मेरा मेरी मामा को। अच्छा। मामा ने क्या अपने पापा को गया पाकिस्तान। चीचा वतनी। चीचा वतनी। So I want to go back to the United States. लेकिन क्यों? उन्हें क्या मैं प्रेसिडेंसी से तेनू हाउस जॉब लवा देना। तुम्हें लगवा के देगा? Yes. मेरे को तो डिग्री भी कोई नहीं। बिल्कुल। जो थे बीमार भी कोई नहीं होता। हाँ। तो मैं सिर्फ उन्होंने ख्याल रखना। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। So that's why I need a one-way ticket from And for the Pakistan to United How much States. is it going to cost? This is 1,37,000 रुपया। 37,000। 1,37,000 तुम्हें चाहिए? Yes, ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा होएगा, you know। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਜਾ। It's better that you go to America. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। Okay. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਵਾਂਗਾ। Well, my point is that कि मेरे पास तो नहीं इतने पैसे. So what should I do? You get tired from the guess. Sir, could you please help me? I want to go to the United States. ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? 1,37,000। Oh, you see? ये देखो। This is good guy. आएगा। ओए, गलत गाना वापस है रख ला। वापस रखेंगे। दूसरी पार्टी। मेरे लीडर मियां शरीफ नवाज। जी हाँ। I love Mr. शरीफ नवाज। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ You ਤੇ know, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਰੀ ਹੋ ਕੌਮ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਯੈਸ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ।
बिस्मिल्लाह। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के ते मियां साहब नू कढाओ, मियां दे नारे बजने ही बजने, मियां दे नारे, मियां दे नारे बजने ही बजने जी, मियां दे नारे, मियां दे हो गए नारे, अंदर देख डाल दिए मियां दे नारे, डाल दिए। मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे, मियां दे नारे वजने ही वजन। मियां शहबाज शरीफ साहब नू नहीं कढाना? 1500 रुपए और दो राणा साहब ਨੂੰ ਕਢਾਓ ਮੈਂ राणा सनाउल्ला साहब भी अंदर बड़े परेशान हैं। Could you please give me 10,000 और नमस्ते में दुआ। लालची आदमी हो गया है ओके दिस इज गुड। ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, तो सारे खुद ब खुद ही बाहर आ जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। मियां दे नारे वजने ही वजने जी, मियां दे नारे वजने ही वजने जी। मुझे नु शैम्पू लाਉਂਦੇ ਨੇ रोज। राणा साहब मूछों को शैम्पू। मैं क्या इन्ना शैम्पू कहंदे ने पुत्र मेरियां मुछां एडिडियां मैं करनियां ने। अच्छा क्यों? जिसले कोई तफ्तीशी अफसर आएगा ना, इंज करांगा तो ओदियां अखां च मारा। वाह वाह वाह। मैं क्या यार कमाल है। Ready one? Ready one. Ready 1 2 3 4 ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? कित्थों आ रहे हो? स्पेशल ड्यूटी। कौन सी? जेल सर्वेलेंस से लग गया मैं। ना करें। सारे स्पेशल लोगों ना ड्यूटी लग गई। वाह वाह। जी जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा यू आर द बेस्ट इन द जेल। ओ माय गॉड। उन्होंने कहा तमाम लोगों का ख्याल रखना है। अच्छा। मियां साहब का खास तौर पे। वाह वाह। उन्होंने कहा स्पेशल लोग ने। अच्छा। इन्हां दे इर्द गिर्द कूड़ा नहीं होना चाहिए, वरना बीमार हो जाएंगे। ओके। आज फिर मैं सफाई कराई, सारी सफाई करा दी। सारा कूड़ा उठा लिया? हाँ जी उठा दिता है। अच्छा। अपना मियां साहब दे उत्थे जेल दे विचों निकले ने अपना पाटियां होईयां जुराबां। हाँ जी ते अपना पाउंड ते डॉलर मुचड़े हुए पाटे हुए। आए आए। मैं कहा सर क्यों सट्टी जांदे? कहंदे इन्हां ते मैनूं गुस्सा बड़ा है। अच्छा जी सर। और क्या क्या निकला? सफाई करा दी है, बिल्कुल साफ हो गया सारा। अरे यार उसको छोड़। और ये निकला बता, क्या? कूड़े में से निकला क्या? हाँ, कूड़े में से क्या? अपना कूड़े चों हाँ। काफी सारे खत भी निकले ने, किसी नूं लिखदे ने, उन्हां दे जवाब आउंदे ने मेरे ख्याल। अच्छा। ते अपना फास्ट फूड दे रैपर। अच्छा। अच्छा मैं हैरान हो गया, आइस लॉली दे बड़े रैपर निकले। अच्छा हाँ खाई जाते ने। अच्छा। अपना राणा सनाउल्ला साहब उनका कूड़ा भी साफ? जी सर। उससे क्या निकला? इन्नियां बोतलां शैम्पू दियां शैम्पू क्यों? और मुच्छां नूं शैम्पू लाਉਂਦੇ ने रोज। राणा साहब मूछों को शैम्पू? मैं क्या इन्ना शैम्पू कहंदे ने पुत्र मेरियां मुच्छां एडिडियां मैं करनियां। अच्छा क्यों? जिसले कोई तफ्तीशी अफसर आएगा ना, इंज करांगा तो ओदियां अखां च मारा। वाह वाह वाह। मैं क्या यार कमाल है। उस बाद में गया साद रफीक साहब। ओए होए खांसी दे सिरप, मुच्छां कटण वालियां कैंचियां, अच्छा। टिश्यू दे डब्बे, पसीना हुंदा ने ना। फिर मैं गया जरदारी साहब। ओए हाँ वो भी तो। ओए होए साफ जेल। जेल साफ? कूड़ा है ही नहीं। क्यों? ओ मैं कह सर इन्ना कूड़ा की करदे हो? कहंदे ने पुत्र रीसाइकल वाले नूं देना, ओ मैनूं रोज 1000 रुपया दिंदा। यार कैसा जबरदस्त आइडिया। लेकिन सरदारी साहब कूड़े वाले तो नाराज भी है। क्यों? कूड़े वाला भी 10% रख के देता है। यार वैसे आइडिया कैसा है? ये तो है। पूरा पाकिस्तान साफ हो सकता है अगर असं सारा रिसाइकल कर लिया। बिल्कुल। खास तौर पे जेडे शापर ने जी प्लास्टिक वाले ये बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद होने चाहिए। इन्हां दी वजह तो गंद पैंदा। 14 अगस्त नूं इस्लामाबाद शापर बंद हो रहा है। अच्छा। उस बाद पूरे मुल्क दे विच हो जाएगा। अच्छा। ते इंशाल्लाह सफाई हो जाएगी, होने वाली है, हो जाएगी। ओ माशाल्लाह फैज सुबानी साहब। फैज सुबानी नहीं, साहब फैज सुबानी साहब नहीं, अपना सियालकोट तो अरमान सुबानी साहब। Yes. दिस इज अ वेरी गुड नाइस मैन। Oh my God. मुस्लिम लीग नून। Yes. मैं बड़ी इन्हां नाल ड्यूटी के बड़ा ही प्यार करदे ने। अच्छा। ओए होए रोटी खवांदे ने ते पैसे भी नाल मांग लेंदे ने। अपने इलाके में बड़े लोगों नाल प्यार करते that's हैं। great. इन्हां नूं वजीर आज़म होना चाहिए। इनको ही हो जाना चाहिए। मैं वैसे क्या नहीं परवायो ना दे। माशाल्लाह। आशा गुल नहीं साहब। आयशा बोले नहीं है वो। आयशा तूर है।
बिल्कुल बिल्कुल आ शतूर साहब हाँ। बड़े मैं ਤੁਹਾਡੇ ड्रामे वेखे ने करे किथे करते हो जो टीवी पे करते हैं वो आपने देखे हैं। वो टीवी वाले तो मैं देखे ने हाँ। ते अपना फिल्म कोई आ रही है नहीं। चलो शुक्र है बच गए हो अपना डीजे यार अपना फोन ते मैं दे यार क्या करेंगे? तेरी मेर मैं भाईजान नाल फोटो ले अरे क्या बात है। बड़े नाइस मैन है ताना तस्वीर खिचा के चनियोड़ ने बच्चों को पैसे लेने वेखो नवाशी साहब मेरे नाल खलोते ऐसी भी गल नहीं है पुत्र हो सकता है 10-20 हो ही जान मैडम इफ यू डोंट माइंड जी नहीं बिल्कुल। हाँ क्यों कितने चले तो मैं समझा नाराज हो गए माशाल्लाह एडा सोहना कलर पाया ने ते तोते की पान माशाल्लाह ओके सी इनमें से किसको स्पोर्ट्स कार पे लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा और कतरीना कैफ। कतरीना कैफ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी अजीब और गरीब क्या है? जी आमतौर पे जब भी हम कोई खट्टी चीज खाते हैं तो हमारा चेहरा बिगड़ जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज होते हैं। लेकिन साइंसदान सालों की रिसर्च के बावजूद भी इस चीज का राज नहीं जान सके कि इसके पीछे वजह क्या है। तो साइंसदानों ਨੂੰ तो बड़ियां गल्लां दा नहीं अकरम साहब पता आज तक रे ही नहीं दस सके कि बर्फ लीक कित्थों हुंदी है। एडे साइंसदान तो मैंने दसना कि बगैर उस्तरे तो टेंड हुंदी है एडे साइंसदान ते मैंने बगैर हाथ लाए चाह दसन गरम है कि ठंडी हाँ जी जे एडे साइंसदान ते यही दस दिन सस बहु दी मिंट बाद लड़ाई कद हुंदी है। सब तो वड्डी गल साइंसदान ने दस ही नहीं सके कि लकड़ दी रेड़ी च अग बाल के मकई किंज भुनी दी। फवाद चौधरी साहब इस पे रिसर्च कर रहे हैं जल्दी कोई रिजल्ट आएगा। फवाद चौधरी साहब ने एक नवा तजर्बा किया कामयाब हो गया जी। खोते नु यूपीएस लवाता। हाँ मैं कल वेख्या दी धौन ते यूपीएस लगा सर हमारा एक सेगमेंट है आयशा अवान साहब 2020 का जिसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और साथ आपको ऑप्शंस दूंगा। यू हैव टू सिलेक्ट देम एंड प्लेस देम एज योर आंसर। कहीं पे आप लोगों को लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे तो आप हमारे जनरल नॉलेज के सेगमेंट के ऊपर जा सकते हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज कि या आपने यहाँ पे जवाब देना है और अगर आप यहाँ पे डिप्लोमेटिक हो रहे हैं तो आपने फिर यहाँ पे जवाब देना है। जवाब देना लाजिम है, कहाँ देंगे ये आपकी मर्जी। ठीक है जी, तो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? पहले ये बताइए। लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट कर लें आयशा। लीजिए फिर आयशा तूर साहिबा ये बता दीजिए आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल कर सकती हैं आप सिर्फ अपनी बोरियत किल करने के लिए। वो एक कॉल आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? एंड यू हैव टू पिक आउट ऑफ दीज। द ऑप्शंस दैट यू हैव आर जनाब शहबाज शरीफ एंड जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी। एनी पर्टिकुलर रीजन? नो लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी वॉल साइज फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप उठेंगे आपकी नजर सबसे पहले उस तस्वीर के ऊपर पड़ेगी। वो तस्वीर इनमें से आप किसकी देखना चाहेंगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं इमरान खान और बिलावल भुट्टो। इमरान खान। इमरान खान साहब की तस्वीर देखना चाहेंगी वो। जवाब उन्होंने दिया तुसी कैसे गल तो क्यों घबराए थे? यार भाई ऐसे ना। इनमें से किसकी कॉल आएगी तो आप फौरन उठाएंगी, किसकी कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी और किसकी कॉल आएगी तो आप अपना फोन बंद करके साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और शान। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? हुमायूं सईद। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब देंगी? फवाद। किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगी? शान। शान साहब की कॉल आएगी तो फोन बंद करके साइड पे। एक अवार्ड शो पे जा रही हैं आप, गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं जी। अवार्ड शो पे जा रही हैं, गाड़ी अपनी आप खुद ड्राइव कर रही हैं, रेड कार्पेट के लिए आप तैयार हुई हुई हैं, आपकी गाड़ी में है 4 सीटें बाकी। कौन सी होंगी वो 4 लड़कियां जो आपकी गाड़ी में आपके साथ बैठ के जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं सजल अली, महविश हयात, सनम सईद, माहिरा खान और सबा कमर। सजल, सनम सईद, माहिरा खान। महविश हयात और सबा कमर के दरमियान महविश। सबा कमर को आपने गाड़ी से बाहर? मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ इसलिए। ठीक है सबा कमर साहिबा आपसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई इसलिए आपको गाड़ी में नहीं बिठाया जा सकता। ये बताइए एक चेयर लिफ्ट है, 2 पहाड़ों के दरमियान में जा रही थी और एकदम फंस गई, नीचे खाई है, ऊपर चेयर लिफ्ट पे आप हैं। 7 से 8 घंटे इस चेयर लिफ्ट पे कोई हेल्प नहीं आनी, इतनी देर लगेगी इसको ठीक होने में। इनमें से किसको अपने साथ इस चेयर लिफ्ट को बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। दोनों? नहीं, एक पूरे नहीं आएंगे। अहमद भट्ट और यासिर हुसैन एक चेयर लिफ्ट पे आपके साथ कैसे आ सकते हैं? अहमद।
अहमद अली भट्ट साहब आप होंगे वो जो के बैठेंगे। माय फेवरेट। टाइटैनिक पे जाने का वक्त, पुराने वक्तों में चलते हैं। 2 वीआईपी पास आयशा तूर के पास हैं, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर अपने साथ आप किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। टाइटैनिक पे सारे लोग मर गए थे ना, डूब गए थे। ये अब टाइटैनिक की किस्मत, ये सानू मारना चाहते हैं जड़े दो आपकी चॉइस है। कायम अली शाह को मैं जानती हूँ, मतलब टीवी पे देखा हुआ, उनके बारे में भी जानती हूँ, उनको ले जाऊँ। कायम अली शाह साहब के साथ टाइटैनिक पे, वाह 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 वाह। कायम अली शाह सामने ना भेजना, बड़ा ठंडा पानी हुंदा ने बढ़दे कुछ होए ना उन्होंने यार टाइटैनिक के ऊपर होंगे वो। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा आप किसी और को दे सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप इनमें से किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं सनम सईद और तारा महमूद। एक सनम। सनम सईद को लाइफ जैकेट मिलेगी, बहुत सारी तालियां। मान साहब स्ट्रेट अप आंसर दिए उन्होंने, जनरल नॉलेज की तरफ गई ही नहीं, वो जो है सो है। लीजिए फिर मान साहब बता दीजिए, आधी रात का वक्त, बोरियत किल करने के लिए एक कॉल आपने करनी है। वो एक कॉल आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान और मुराद सईद। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान साहब आपको कॉल करना चाहते हैं बोरियत किल करने के लिए। बताइए सर, किसका फोन है तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन है तो फोन बंद करके आप साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब। किसका फोन फौरन उठाएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब का फोन फौरन उठेगा। मैसेज पे जवाब किसको मिल रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी। और किसका फोन है तो बंद करके साइड पे रख रहे हैं? चाहूंगा तो नहीं, लेकिन आसिफ इकबाल। एहसन इकबाल साहब आपका फोन फिलहाल बंद करके साइड पे रखना पड़ेगा इन्हें। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। किसकी होगी वो तस्वीर? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब इमरान खान और नरेंद्र मोदी। इससे बेहतर है नरेंद्र मोदी। हाय हाय नाल इस गल नाल मियां साहब भी खुश हो जाएंगे। बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टाइटैनिक पे जाने का वक्त, 2 वीआईपी पास आपके पास अरमान साहब, इनमें से किन को अपने साथ टाइटैनिक के ऊपर लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं करीना कपूर और महविश हयात। महविश हयात चूंकि पाकिस्तानी है। महविश हयात क्योंकि पाकिस्तानी है। ये बताइए सर, सियालकोट से निकले हैं, स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं आप, सिर्फ एक ही सीट है साथ में, देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किसको स्पोर्ट्स कार पे लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा और कतरीना कैफ। कतरीना कैफ। कश्ती के अंदर सवार हैं आप अरमान साहब, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक आपका अपना, दूसरा देख के आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देखकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा शहबाज साहब और ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब की जान बचेगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर बता दीजिए फिर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, साथ वाली सीट जहाज़ में खाली थी, देखते हैं कि कुछ लोग आए हैं और आके आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके साथ बैठ जाएं, इनमें से किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। मरियम नवाज। मरियम नवाज साहिबा को लेके जाना चाहेंगे और शहबाज शरीफ साहब को सीट ना मिल सकी, दूसरी तरफ हमजा शहबाज साहब को लिफ्ट ना मिल सकी। बहुत सारी तालियां अरमान साहब। अरमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 4 years। आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। डीजे भाई आए ना जरा फिर।